फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज TGT के तहत जॉन गाल्सवर्दी के एक बेहतरीन प्ले जिसका नाम स्ट्राइफ है, उस पर बेस्ट मात्र 25 वन लाइनर की बात करेंगे। मात्र 25, उससे अधिक नहीं, सब कुछ समाहित हो जाएगा उसमें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्ले है स्ट्राइफ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल से जुड़िए और फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर वन है कि स्ट्राइफ इज अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। स्ट्राइफ इज अ प्ले इन 3 एक्ट्स। कितने एक्ट्स में है? 3 एक्ट्स में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्ट्राइफ वाज हो गया। स्ट्राइफ वाज गाल्सवर्दी थर्ड प्ले। किस नंबर का? थर्ड प्ले। आपको याद होगा 1906 में एक फेमस प्ले आया था, 1907 में यानी 7 में एक आया था, लेकिन फिर असफल रहा। और फिर 1909 की बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्ले स्ट्राइफ वाज प्रोड्यूस्ड इन। तो 1909 यानी 1909 में आया था स्ट्राइफ। कुछ बातें कर लेते हैं। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वाज द सिल्वर बॉक्स। अब थर्ड प्ले की बात आया है तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 1906 में सिल्वर बॉक्स आया था। ठीक है, सिल्वर बॉक्स आया था। द सेकेंड प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वाज जॉय। सेकेंड प्ले क्या था? जॉय था। कब आया था? 1907 में। और थर्ड प्ले क्या है? थर्ड प्ले है स्ट्राइफ, आया था 1909 में। लेकिन कुछ बातें और हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि द सिल्वर बॉक्स 1906 वाज सक्सेसफुल, फुल्ली सक्सेस रहा है, बट जॉय इन 1907 वाज फेलर। यानी यह जो ड्रामा था, प्ले था जॉय, वो असफल हो गया, जबकि सिल्वर बॉक्स फर्स्ट था, वह सक्सेसफुल रहा। और हम आज बात कर रहे हैं स्ट्राइफ का, जो जॉन गाल्सवर्दी का थर्ड प्ले है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल एंड लेबर अक्सर पूछता है, तो प्ले है स्ट्राइफ। द प्ले स्ट्राइफ वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन लंदन एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर। ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर किसकी बात कर रहा है? लंदन की। कभी कभी ध्यान रखिएगा, कुछ प्ले लंदन में और कुछ न्यूयॉर्क में इनके परफॉर्म हुए हैं, तो ध्यान रखिए कब। तो 9 मार्च 1909 को लंदन में ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में प्रोड्यूस हुआ था पहली बार। स्ट्राइफ की बात हम कर रहे हैं। इन विच थिएटर ऑफ न्यूयॉर्क, अब बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क का, गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ वाज प्रोड्यूस इन द बिगनिंग। तो कह रहा है द न्यू थिएटर ऑन 17 नवंबर 1909। देखिए, ये न्यूयॉर्क की बात कर रहा है फ्रेंड्स, और वो लंदन की बात कर रहा था। तो मार्च 1909 में लंदन में था, और ये नवंबर 1909 में लंदन में है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी शोज अ प्रोलॉन्ग्ड अनऑफिशियल स्ट्राइक एट अ फैक्ट्री स्ट्राइफ। कह रहा है कि ऐसा कौन सा गाल्सवर्दी का प्ले है जो दिखाता है लंबा, अनऑफिशियल मतलब जो ऑफिशियल ना हो, स्ट्राइक मैंने हड़ताल, एट फैक्ट्री, फैक्ट्री में एक हड़ताल को दिखाता है। वह प्ले कौन सा है? स्ट्राइक। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वाज रिव्यूड इन द फॉलोइंग वर्ड्स प्रिंटेड द टाइम्स। गाल्सवर्दी का एक रिव्यू आया था न्यूज़पेपर में, द टाइम्स में, और वह किसके बारे में था? लिखा है कि व्हेन एन आर्टिस्ट ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दी हाई एंडिवर, ठीक है, मेंटल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल स्किल राइट्स अ प्ले लाइक स्ट्राइफ, ही हैज़ डन मच मोर देन राइट अ प्ले, ही हैज़ रेंडर्ड अ पब्लिक सर्विस। तो किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? तो वो स्ट्राइफ के बारे में बात कर रहा है। कह क्या रहा है? ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जॉन गाल्सवर्दी की तरह एक कलाकार, जब वो गाल्सवर्दी का प्रयास, उसके दिमाग का जो इक्विपमेंट्स है और टेक्निकल जो गुणवत्ता है, स्किल है, हाँ, गुणवत्ता है उसकी बात। और कह रहा है कि प्ले जो स्ट्राइफ जैसा उन्होंने प्ले लिखा है, ही हैज़ डन मच मोर देन राइट अ प्ले, यानी एक प्ले से भी ज़्यादा उन्होंने लिखा है, और अपने पब्लिक सर्विस उन्होंने किया है। क्या है? पब्लिक, जनता की उन्होंने सेवा किया है स्ट्राइफ लिख करके, ऐसा बोला गया था, रिव्यू किया गया था टाइम्स पत्रिका में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द
ट्रिनार्था टीन प्लेट्स वर्क। देखिए कभी कभी चेयरमैन को पूछता है कौन है, तो जॉन एंथोनी है। उस ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क के जो क्या है चेयरमैन है वो जॉन एंथोनी है। द एक्शन ऑफ द प्ले स्ट्राइफ टेक प्लेस ऑन, तो कब लिया गया था, तो कह रहा है कि यह स्ट्राइक हुआ था 7 फरवरी एट द ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो कह रहा है कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पे, भी पूछ सकता है कहाँ है ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स, तो इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर है। और 7 फरवरी से यह क्या हुआ था, एक्शन में आया था स्ट्राइफ। ठीक है, शुरुआत बताएंगे आगे कब से हुआ था स्ट्राइफ। वेयर स्ट्राइक हैज़ बीन इन प्रोग्रेस थ्रू आउट द विंटर। तो कह रहा है कि थ्रू पूरे विंटर कब स्ट्राइक प्रोग्रेस हुआ था, तो कह रहा है कि तो वो ट्रिनार्था टीन प्लेट में ही हुआ था। यानी जो स्ट्राइक बोलते हैं फ्रेंड्स, जो स्ट्राइक हुआ था वो ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स में हुआ था। कब, विंटर में। हु इज एडगर एंथनी, तो एडगर एंथनी की बात करते हैं। ही इज़ द चेयरमैन सन, यानी जॉन एंथनी का बेटा रहता है एडगर एंथनी, और चेयरमैन का बेटा है। और कह रहा है कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और उस कंपनी का फ्रेंड्स डायरेक्टर्स भी है। डायरेक्टर्स में से कई डायरेक्टर्स हैं, उसमें से एक है एडगर एंथनी, और चेयरमैन का बेटा रहता है। नेक्स्ट है हु इज इनीड अंडरवुड। फ्रेंड्स बता दें आपको, इनीड अंडरवुड जो है, सी इज़ द वाइफ ऑफ फ्रांसिस अंडरवुड। फ्रांसिस अंडरवुड की पत्नी है और द डॉटर ऑफ द जॉन एंथनी। जॉन एंथनी जो चेयरमैन है फ्रेंड्स, जॉन एंथनी की बेटी है। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इन द प्ले इज प्रेजेंटेड, हाँ, प्रेजेंटेड एज लीन। लीन माने एकदम झुका हुआ, दुबला पतला। ठीक है, इसको दिखाया गया है पतला। कैंडवरस मतलब एकदम मृत्यु की तरह। कंप्लेनिंग मीन शिकायत करने वाला। विथ ड्रूपिंग माने गिरा हुआ, ग्रे माने, या ड्रूपिंग माने लटका हुआ, ग्रे माने ग्रे कलर का, माउस्टेक माने मूछ है। किसको दिखाया गया है, तो फ्रेडरिक एच वाइल्डर है। ठीक है, विल्डर भी बोल सकते हैं। फ्रेडरिक एच विल्डर को दिखाया गया कि बहुत दुबला पतला है, मौत के समान एकदम बिल्कुल मृत्यु टाइप का दिखता है। कंप्लेनिंग है, शिकायत करता है, और उसकी दाढ़ी जो है ग्रे कलर की लटकी हुई है। तो फ्रेडरिक एच विल्डर को प्रेजेंट किया गया स्ट्राइक में। हु इज फ्रेडरिक एच विल्डर, तो इसके बारे में जाने थे। ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क। जैसे हम बात अभी कर रहे थे, कई मैंने बोला है कई डायरेक्टर्स हैं उस ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स के, तो उसमें से फ्रेडरिक भी है और चेयरमैन का लड़का भी है। तो दो डायरेक्टर ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। हु एड्रेस द वर्कर्स ऑफ द कंपनी एज पुअर डेविल्स। अच्छा, जो वर्कर्स थे वो किसको एड्रेस करते हैं, पुअर डेविल्स बोलते हैं। तो विलियम स्कैंटलबरी को, ठीक है, स्कैंटलबरी को बोलते हैं पुअर डेविल्स। से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है इस टाइप से। कौन है, तो आगे कह रहे हैं कि हु इज़ द लीडर ऑफ द वर्क्समैन कमेटी। अब वर्कमैन जो है, जितने भी वर्कमैन हैं, वर्कर्स हैं, उनका जो लीडर है वो डेविड रॉबर्ट्स है। ठीक है, डेविड रॉबर्ट्स है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट्स, और डेविड रॉबर्ट्स की पत्नी का नाम एनी रॉबर्ट्स है। ठीक है, एनी रॉबर्ट्स है। हु इज साइमन हॉर्नेस, ये भी पूछा जाता है कि साइमन हॉर्नेस कौन है। ही इज अ ट्रेड यूनियन ऑफिसर। ही इज ट्रेड यूनियन ऑफिसर का एक अधिकारी है साइमन हॉर्नेस। इन विच मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड दैट स्पेशल मीटिंग विल बी हिल्ड ऑन 7 फरवरी एट द रेजिडेंस ऑफ मैनेजर टू रिजॉल्व द इशू ऑफ स्ट्राइक। वो कह रहा है कि हड़ताल के मैटर को रिजॉल्व करने के लिए किस मीटिंग में बोला जाता है कि 17 फरवरी को एक स्पेशल मीटिंग रखा जाएगा। तो 31 जनवरी के मीटिंग को यह डिसाइड होता है कि 7 फरवरी को स्पेशल मीटिंग होगा मैनेजर के रेजिडेंस पर, और स्ट्राइक से संबंधित सॉल्यूशन लिया जाएगा। Which calculates the loss of the Trinartha company over 50,000 pound because of the strike। कौन कहता है फ्रेंड्स कि 50,000 पाउंड्स का कंपनी को नुकसान हुआ है। किस कंपनी को, ट्रिनार्था कंपनी को। किसके चलते, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक। तो हेनरी टेंच ने यह बात बोला है कि भाई ट्रिनार्था कंपनी को स्ट्राइक के चलते 50,000 पाउंड का नुकसान हुआ है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी टेंच कौन है आखिर, तो आपको बता दें सेक्रेटरी ऑफ द ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स।
वह सचिव रहता है, सेक्रेटरी रहता है ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स का, वही बताता है कि 50,000 पाउंड्स का नुकसान हुआ स्ट्राइक की वजह से। द स्ट्राइक इन द ट्रिनाथा कंपनी हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस, और स्ट्राइक कब से चल रहा है, तो अक्टूबर लास्ट ईयर से, यानी अक्टूबर लास्ट ईयर से क्या चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है इस कंपनी में, हड़ताल चल रहा है। और 31 जनवरी को, अगले साल 31 जनवरी को यह मीटिंग होता है कि 7 फरवरी को स्पेशल मीटिंग रखा जाएगा इसके सॉल्यूशन के लिए। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स। अब कुछ लाइन्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, लाइन्स थोड़ा सा बड़ा है, हम कुछ आपको दिखा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन सेड दैट मास्टर एंड मेन आर इक्वल, ऐसा कहा जाता है कि मालिक और आदमी एक समान होते हैं। कांट, कभी नहीं हो सकता। देयर कैन बी ओनली वन मास्टर इन द हाउस, कभी भी एक ही घर में एक ही मालिक हो सकता है। वेयर वोमेन मीट द बेटर मैन, सॉरी ये वोमेन नहीं है, वेयर मेन मीट द बेटर मैन विल रूल, जहाँ 2 मेन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एक अच्छा छोटा हुआ है, वेयर 2 मेन है, जहाँ 2 लोग मिलते हैं और उसमें से जो बेटर होगा वही शासन करता है, ऐसा बोला गया। इट हैज़ बीन सेड द कैपिटल लेबर हैव द सेम इंटरेस्ट, और ऐसा बोला जाता है कि पूंजी और जो लेबर होते हैं, यानी जो पूंजीपति और जो कर्मचारी होते हैं वो सेम इंटरेस्ट रखते हैं, कभी नहीं। दियर इंटरेस्ट आर एज वाइड एज अंडर एज द पोल्स। इट हैज बीन सेड दैट बोर्ड इज ओनली पार्ट ऑफ मशीन, कांट, कभी नहीं हो सकता। वी आर द मशीन, हम मशीन हैं। इट्स ब्रेन एंड सिन्यूज, इट फॉर अस टू लीड एंड टू डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन एंड टू डू इट विदाउट फियर ऑफ एवर, fear of the men, fear of the shareholders, fear of our own shadows. Before I am like that, I hope to die. जॉन एंथनी का स्टेटमेंट है, जो चेयरमैन रहता है ट्रिनार्था स्टील कंपनी का, टीन कंपनी का फ्रेंड्स, जॉन एंथनी का स्टेटमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। जुड़े रहिए विथ एग्जाम्पलर CH फॉर TGT इंग्लिश एंड PGT इंग्लिश, LT ग्रेड आल्सो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।